सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे, जो कि मेरे सामने है, बड़ा अतरंगी टाइटल है। रशिया वांट टू बीट चंद्रयान 3 टू द मून, हु विल रीच मून फर्स्ट, रशिया और इंडिया। ये क्या बात हो गई? चंद्रयान 3 तो कब का हाँ, निकला हुआ है, रशिया बीच में कहाँ रहा? बोला देखते है हैं। रशिया बीट करना चाह रहा है चंद्रयान 3 को, पहले खुद उन्होंने लैंड करना चाह उन्होंने रहा है। पहले से कुछ करी होगी प्लानिंग। अबे अभी अभी ये जाहिर कर अचानक रहा से है। खबर आई है बाबा, ये हाँ तो ना, ये अगर होता तो पहले पता चल जाता, दो उतरे। चलो देखते हैं क्या देखते है हैं भाई, न्यूज में। 3 2 1 स्टार्ट। वर्ल्ड अफेयर का वीडियो है भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग अपने सामने। सडनली मून के सरफेस पर, मून के साउथ पोल के लिए ना अब रशिया वर्सेस इंडिया हो चुका है और पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है कि क्या रशिया का लूना 25 मिशन मून के सरफेस पर पहले पहुंच जाएगा चंद्रयान 3 से। और अगर आप सोच रहे हैं, माना कि इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए, इंडियन मीडिया इस पर लिख रहा है कि लूना 25 की रेस चल रही है चंद्रयान 3 के साथ। अमेरिकन मीडिया यहाँ पर कह रहा है कि एक रेस शुरू हो चुकी है रशिया इंडिया के बीच में। मगर फ़र्क क्या पड़ता है? ओके, अगर हम ठंडे दिमाग से देखें तो टोटल 3 देश हैं जो मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इंडिया ने हार्ड लैंडिंग करी थी चंद्रयान 1 से और उसके बाद चंद्रयान 2 के साथ हम इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो रशिया हमसे पहले एक और मून पर रोवर उतार देता है तो यूएसएसआर, मतलब कि रशिया समझ लीजिए, ये सब 7 बार कर चुका है। तो बाय डिफॉल्ट इंडिया तो चौथा देश बनी जाएगा ना मून के सरफेस पर पहुंचने वाला। वो तो क्रेडिट हमसे कोई ले नहीं पाएगा। सही। हमें बस चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करना है मून के सरफेस अच्छा, पर और इंडिया का भी यहाँ पर खाता खुल जाएगा। इंडिया रैंक 4 पे आ जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। अभी भी मगर रैंक हम 4 पे लोग ही ना है। नहीं रैंक नहीं 4 के लिए नहीं नंबर खेल रहे। हम लोग फिर आगे एक्चुअली बढ़ेंगे ना। एक स्पेशल एरिया में रैंक 1 के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो एरिया है मून का साउथ पोल। साउथ ये पोल। आपके सामने सोलर सिस्टम है, ये सन हो गया आपके सामने। ये धरती को अगर मैं जूम इन करूँ यहाँ पे, और धरती का यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे मून। नाउ मून के सरफेस पर बिल्कुल रशियंस यूएसएसआर के ज़माने में हमसे पहले पहुंच चुके हैं सॉफ्ट लैंडिंग करके, नो डाउट। मगर हम मून के साउथ पोल को देखें ना तो ना यहाँ पर अमेरिकन, ना चाइनीज, ना यहाँ रशियंस, नहीं गया अभी। किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी। इसलिए चंद्रयान 3 ने यह चूज किया कि हम मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले हैं, क्योंकि पहली बात तो साइंटिफिक पर्पस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी होने की आशंका, अगर अबंडेंस में यहाँ पर पानी अवेलेबल है मून पर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मून के साउथ पोल में ही स्टोर होगा। तो इसलिए चंद्रयान 3 की कोशिश है कि सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर करनी है। मगर रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि रशिया का लूना 25 ये भी मून के साउथ पोल पर ही आएगा। तो अच्छा, अब ये भी यहीं देखिए आ भारत रहा। के सामने कंपटीशन, रेस ये होगी कि मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर रशियन फेडरेशन। और मैं आपको ये बता दूं, जितना हम लोग आज के समय पैशनेट हैं चंद्रयान 3 को लेकर, उतना ही पैशनेट रशिया के लोग हैं लूना 25 को लेकर। क्योंकि अगेन बात यही आती है, इतिहास में नाम दर्ज कौन करेगा, पहला देश कौन बनेगा मून के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। दिस विल बी हिस्टोरिक फॉर एवरीवन। और आप रशिया के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो जब यूएसएसआर टूटा था, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूएसएसआर का मैप। जी हाँ, ये भी एक देश तो हुआ बड़ा करता था, रशिया है, हाँ। 1991 में टूट के बिखर गया। यूक्रेन अलग हो गया, कजाकिस्तान, अलग किर्गिस्तान अलग सब अलग होगा। हो गए। अब सिर्फ रशियन फेडरेशन यहाँ पे बचा हुआ है। नाउ यूएसएसआर ना अपने टाइम में स्पेस के मामले में एक सुपर पावर हुआ करता था। अंतरिक्ष में पहला मैन भेजा यूएसएसआर ने, पहली फीमेल भेजी यूएसएसआर ने। सही। उसके अलावा पहला जो रोवर है वो भेजा मून के सरफेस पर यूएसएसआर ने। मगर जब एक बार यूएसएसआर कमजोर होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद स्पेस में ये कुछ खास कर नहीं पाए। लास्ट टाइम रशियंस ने यूएसएसआर के अंडर लूना 24 भेजा था मून के सरफेस पर। तो ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं रशियंस मून के सरफेस पर नहीं गए। और आज के समय यूक्रेन वॉर की वजह से इस कंट्री पर सैंक्शंस और लगे हुए हैं। ये कंट्री स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं से अपना वर्चस्व बनाकर रखे। जैसे आपको पता होगा, फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, हर जगह रशिया को बैन कर दिया जा चुका है। तो इनके लिए ना लूना 25 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि लूना 25 को टाइम से लॉन्च करने के लिए ना रशिया ने पूरा एक गांव खाली करवा दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, Putin orders evacuation of entire Russian village as missile poised for blast off in hours.
नाउ ये जो मिसाइल की बात करें, मिसाइल नहीं है ये, यूके का मीडिया तो ये मिसाइल लिख रहे हैं। हम लूना 25 मिशन की बात करें तो ये मिसाइल नहीं है, एक रॉकेट है। और जब ये मॉस्को से टेक ऑफ होगा तो एक डर ये था कि इसके जो बूस्टर्स हैं जब वापस गिरेंगे धरती पर तो हो सकता है कि रशिया के एक गांव पे गिर जाएं। अच्छा। तो उस गांव को बिल्कुल खाली करा दिया गया है, रैपिड मतलब एक्शन लिया गया ताकि कुछ रुकावट ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना आए, सीधा लूना 25 एक झटके में मून पे चला जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, अभी क्या लूना 25 लॉन्च हो चुका है? नहीं। कब लॉन्च होगा? अच्छा, launch भी मोस्ट नहीं हुआ। प्रॉब्ली 10 या 11 अगस्त के आसपास लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे ओके, हम तो जीत जाएंगे ना फिर, चंद्रयान 3 पहले लॉन्च हुआ था ना। हाँ। आप अगर डेट्स देखो, चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई को और ये मून के सरफेस पर पहुंचेगा 23 अगस्त को, तो हम लोग जीत गए? सही। नहीं नहीं, देखो फर्क ये है, चंद्रयान 3 बहुत बार अर्थ को ऑर्बिट करके मून के जो ऑर्बिट है यहाँ पर पहुंचा है। अब ये मून को भी बहुत बार ऑर्बिट करेगा, उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो इसलिए बहुत सारा टाइम ये पहुंचेगा। रशिया का जो रास्ता है ये ज्यादा डायरेक्ट है। ये आपके सामने ट्रेजेक्ट्री है लूना 25 की। ये देखिए 1 से 2 बार अर्थ को ऑर्बिट करेगा, उसके बाद सीधा स्लिंग शॉट करके ये पहुंच जाएगा मून पर। मून पर भी इतने ये ऑर्बिट नहीं करने वाला जितने चंद्रयान 3 करेगा। मुश्किल से 1 या 1.5 ऑर्बिट करने के बाद ये लैंडिंग अटेम्प्ट करने वाला है। इसके बारे में डिटेल्स आपको वेरियस रशियन पोर्टल्स में मिल जाएगी। तो दोनों का जो सिस्टम है मून पर पहुंचने का ये काफी अलग है, इसलिए रशिया का जो मिशन है ये जरा एक्सपेंसिव भी है। रशिया जरा पैसा खर्च रहा है अपने मिशन पर कंपेयर टू चंद्रयान 3। तो अब देखिए 23 अगस्त की जो नर्वसनेस है ना, ये मैं कहूंगा दुगनी तिगनी हो चुकी है। रीजन सिंपली यहाँ पर यही है कि पहली बात तो चंद्रयान 3 प्रॉपरली सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कर लिया तो क्या रशिया का जो लूना 25 है ये हमसे पहले ही लैंडिंग कर चुका होगा क्या 22 अगस्त को? अभी कुछ क्लियर नहीं है। अगेन स्पेस इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया का लैंडर 23 अगस्त को पहुंच जाए, 22 अगस्त को ये लैंडिंग करे। ये भी पॉसिबल है कि दोनों इकट्ठा लैंडिंग करे। टक्कर नहीं होने वाली दोनों की, क्योंकि इतना गैप दोनों की लोकेशंस में है, टक्कर होने के चांसेस बहुत कम है। ये स्टेटमेंट रशिया की तरफ से ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि क्या चंद्रयान 3 प्रॉपरली मून पर लैंड करेगा, क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम फर्स्ट कंट्री होंगे या सेकंड कंट्री। नाउ चलिए एक ना हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। मान लो, एक बार को मान लो कि रशिया का जो लूना 25 है ये पहले पहुंच गया मून के सरफेस पर, साउथ पोल पर, तो फिर क्या? देखिए तब भी मैं कहूँगा इंडिया के पास इतिहास बनाने का मौका होगा, क्योंकि जो रशिया का लैंडर है इसमें एक रोवर नहीं है। अच्छा। जिस तरीके से चंद्रयान 3 में आपको प्रज्ञान रोवर भी मिलेगा, जब ये लैंडर लैंड करेगा दरवाजा खुलेगा, प्रज्ञान रोवर निकलेगा। तो मान लो अगर रशियंस हमको लैंडर की रेस में बीट भी कर देते हैं ना, तब भी इंडिया ये कह सकता है कि मून के साउथ पोल पर रोवर चलाने वाला इंडिया पहला देश था। बट अगेन हम लोग कंप्लीट विक्ट्री चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि लैंडर भी सबसे पहला हमारा ही हो। तो देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है, लूना 25 या चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर पहले लैंडिंग कौन करेगा। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि बहुत ही जल्द मोस्ट प्रोबेबली 2024 की शुरुआत में यूएसए और दूसरा कौन सा देश निसार सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे एक्सपेंसिव सैटेलाइट होने वाली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया या फिर फ्रांस। यूएसए के साथ फ्रांस के साथ तो बिना किसी नॉलेज के साथ जो निसार सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि मेगा पर भाई ये तो वैसे ही ये उस तरह का हो गया जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। रेस चल रही है पूरी तरह। अच्छा, रशिया ने अभी लॉन्च नहीं करा, उनको इतना है कि मतलब चांस के पोज सकते हैं। उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, किसी और तरीके से वो लैंड कर रहा है। नहीं, उनका मतलब रास्ता ऐसा है, रास्ता भी ऐसा और उनका बजट भी कुछ हैवी है। जिस तरह वो लैंड कर रहे हैं उसमें खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, स्पीड से वो पहुंचाना चाह रहे हैं। डेट भी घुमा फिरा के वही आ रही है। वही कह रहा 22 के अंदर भी पहुंच सकता है, 23 में भी क्या पता 7 में लैंड करे। इतिहास में किसका पहला नाम आएगा, असल कहानी यहाँ पे है। वैसे नाम एक तरह से उस रोवर की वजह से हम दर्ज करा सकते हैं कि रोवर हम चला रहे हैं साउथ पोल पे। कंप्लीट झंडा पहले वो चाह रहे हैं, कंप्लीट झंडा के पहले हम ही पहुंचे हैं। रोवर से इंडिया को ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने में। रशिया वालों के पास रोवर नहीं है, रोवर नहीं है इनके पास। ये भाई बाकी देखते हैं अभी 23 अगस्त का वेट है। एकदम से चैलेंजिंग मोड में आ गया।
बाकी देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। हमारी तो भाई ऐसे ख्वाहिश न्यूज यही है। में कभी सुना भी नहीं कि ऐसा आएगा रशिया का, एकदम इन्हें सरप्राइज दिया। यार रशिया असल में फीफा हर जगह से बैन किया हुआ ना, वो बस चाहता है कि कहीं ना कहीं तो झंडा वो अपना गाड़े। ऐसा रशिया एकदम के साथ सरप्राइज दिया ये, बोलूं ये इंडिया वालों को भी और दुनिया वालों को भी, सबको। नहीं इनका होगा, इन्होंने आर्टिकल तो छपे पड़े, अपने को नॉलेज नहीं है ये बात नहीं तो ये न्यूज तो अभी छपी है ना, हाँ इसलिए कि लैंड अभी कर रहा है। मैं वही तो कह लैंड रहा हूँ, अभी कर रहा है, ये ये बात। सरप्राइज अभी जो है ना एक अचानक से दिया है बाकी भाई रशिया ने। आपको क्या लगता है कमेंट हाँ। बॉक्स में जरूर बताना। रिएक्शन और वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा से लाइक भी ठोक देना। और न्यू तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।